रसूल की अंजील मुकद्दस लूका रसूल की अंजील उसका 2 बाब और उसकी 8 आयत से लेके 12 आयत तक बल्कि 13 आयत तक हम खुदा का कलाम सुनेंगे। खुदा के कलाम मुकद्दस में मरकूम है जी, जिसने निकाले कहे आमीन। जी पढ़ने में रानुमाई कीजिएगा। उसी इलाके में चरवाहे थे जो रात को मैदान में रहकर अपने गला की निगहबानी कर रहे थे, और खुदावंद का फरिश्ता उनके पास आ खड़ा हुआ, और खुदावंद का जलाल उनके चौगिर्द चमका, और वो निहायत डर गए। मगर फरिश्ता ने उनसे कहा, डरो मत, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़ी खुशी की बशारत देता हूँ, जो सारी उम्मत के वास्ते होगी, कि आज दाऊद के शहर में तुम्हारे लिए एक मुनज्जी पैदा हुआ है, यानी मसीह खुदावंद। और इसका तुम्हारे लिए ये निशान है कि तुम एक बच्चा को कपड़े में लिपटा और चरनी में पड़ा हुआ पाओगे। और यकायक उस फरिश्ते के साथ आसमानी लश्कर की एक गिरोह खुदावंद की हम्द करती और ये कहती जाहिर हुई कि आलमे बाला पर खुदावंद की तमजीद हो, और जमीन पर उन आदमियों में जिनसे वो राजी है सुनो। खुदावंद के पाक कलाम के पढ़े और सुन जाने पर खुदावंद की खास बरकत हो। हम को शुक्र हो, सब कहें आमीन। सब लोग बैठ जाएं, शरीफ रख के सब लोग बैठ जाएं, सब लोग बैठ जाएं। कलाम खुदा में से आज जो खूबसूरत पैगाम है वो है, आज तुम्हारे लिए एक मुनज्जी पैदा हुआ है। आमीन। आज तुम्हारे लिए एक मुनज्जी पैदा हुआ है, जिसका निशान क्या है? तुम एक बच्चा को कपड़े में लिपटा और चरनी में पड़ा हुआ पाओगे। आमीन। कलाम मुकद्दस में हम देखते हैं कि ये बात बताएगी कि उसी इलाका में, कौन से इलाका में? जहां पर यीशु मसीह पैदा हुए थे, यरूशलेम में। उस इलाका में चरवाहे थे और वो अपनी भेड़ों की, अपने गला की निगहबानी कर रहे थे। और जब वो अपने गला की निगहबानी कर रहे थे तो क्या हुआ? क्योंकि कलाम मुकद्दस में ये बात लिखी है कि जो चरवाहे हैं वो जागते रहते हैं। वो जागते हैं क्योंकि वो इसलिए जागते हैं कि कहीं उनकी भेड़ों को, उनके जानवरों को कोई उठाकर, शेर या कोई जंगली जानवर उठाकर ना ले जाए, इसलिए वो जागते हैं। और जागने के साथ साथ वो अपने गले की निगहबानी करते हैं, और उनके पास जो है खबरें भी होती हैं, अच्छी खबर भी होती है, बुरी खबर भी होती है, और वो सारे इलाका की खबर भी रखते हैं। और ज्यादातर उनके पास बुरी खबरें होती हैं, क्योंकि उनको इस बात का इल्म होता है जब कभी कोई बादशाह हुक्मरानी करने के लिए आता है, जंग करने के लिए आता है, तो वो क्या करते हैं? जाकर अपने बादशाह को, अपने हुक्मरानों को बताते हैं कि फलां बादशाह जो है इस मुल्क पर जंग करने के लिए आ रहा है। इसलिए वो जागते भी हैं और खबर भी रखते हैं। और वो जब खबर गिरी रखते हैं तो इसका मतलब है, कलाम में ये बात की गई, यीशु मसीह ने भी ये बात कही, जागो और दुआ करो ताकि तुम आजमाइश में ना पड़ो। तो जब हम जागने वाले होंगे, जब खुदा की हुजूरी में रहने वाले होंगे, तो फिर हम कभी भी आजमाइश में नहीं पड़ेंगे। और ये जो डरिए हैं, ये जो भेड़ बकरियां चराने वाले लोग हैं, इनको लोग अच्छा नहीं समझते थे, क्योंकि इनके पास से बू आती थी और ये हमेशा गंदे लिबास में रहते थे। इसलिए लोग इनको अपने इलाके में, अपने शहर में भी आने नहीं देते थे। वो जंगलों में रहते, बियाबानों में रहते और अपने गला की निगहबानी करते थे। आज भी ऐसे लोग हैं। जागना जो है ये एक अच्छी बात है, रूह में जागना और ज्यादा अच्छी बात है। अगर आप रूह में जागते हैं तो फिर खुदा के आप बेटे और बेटियां हैं।
ہم روح میں کمزور ہیں. کلام میں لکھا گیا، پال کہتا ہے جب میں کمزور ہوتا ہوں، میرا جسم کمزور ہوتا ہے تو میری روح جو ہے وہ پاورفل ہوتی ہے. اور جب میرا جسم جو ہے وہ پاورفل ہوتا ہے تو میری روح جو ہے کمزور ہوتی ہے. ہماری روح جو ہے یہ مضبوط ہونی چاہیے. جسم کی ضرورت نہیں ہے کہ جسم اسٹرانگ ہو. اگر آپ کا جسم کمزور ہے، یعنی کہ جو زیادہ روزے رکھنے والے لوگ ہیں ان کی باڈی جو ہے وہ ویک ہوتی ہے، کمزور ہوتے ہیں، اور ان کی روح جو ہے وہ پاورفل ہوتی ہے. تو جو کچھ کہے گا وہ تیرے لیے ہو جائے گا. جب ہماری روح مضبوط ہوگی تو پھر ہم جو کچھ کہیں گے نا وہ ہو جائے گا. اور اگر ہمارے جسم کمزور ہے، روح کمزور ہے، پھر ہم جتنے مرضی جو کچھ مرضی جتن کرتے رہیں، کبھی ہماری زندگی میں چینج ریوائول نہیں آئے گا. ہماری زندگی جو ہے وہ پرابلم میں ہی رہے گی. اور کلام مقدس میں لکھا گیا کہ میدان میں رہ کر وہ اپنے گلہ کی نگہبانی کر رہے تھے اور خداوند کا فرشتہ کیا ہوا، ان کے پاس آ کھڑا ہوا اور خداوند کا جلال ان کے چوگرد چمکا. ہماری زندگیوں کے اندر خدا کا جلال ہونا بہت ضروری ہے. آمین. اگر ہماری زندگیوں کے اندر خدا کا جلال ہے تو پھر ہم بابرکت لوگ ہیں. اگر ہماری زندگیوں کے اندر خدا کا جلال نہیں ہے تو پھر ہم اندھیرے میں ہیں، ہم پرابلم میں ہیں، ہم مشکلات میں ہیں. ہمارے پاس کوئی خوشی کی خبر نہیں ہے. خوشی کی خبر تبھی ہوگی جب ہمارے چوگرد جو ہے خدا کا جلال ہوگا، ہماری زندگیوں کے اندر خدا کا جلال ہوگا تو پھر ہم بابرکت ہوں گے اور پھر خدا ہماری زندگیوں کے اندر معجزات کرے گا. اور لکھا ہے کہ جب ان کے چوگرد خدا کا جلال چمکا تو وہ ڈر گئے، اور جب وہ ڈر گئے ہیں تو فرشتے نے کہا کہ ڈرو مت، میں تمہیں بڑی خوشی کی بشارت دیتا ہوں. اور پھر اس نے کہا کہ بڑی خوشی کی بشارت. اور پھر اس نے یہ کہا کہ صرف تمہارے لیے نہیں ہے، یا کسی ایک مذہب کے لیے نہیں ہے، ایک قوم کے لیے نہیں ہے، ایک خاندان کے لیے نہیں ہے، بلکہ یہ ساری امت کے لیے ہے. ہلیلویا. یہ پوری دنیا کے لیے ہے. جو خبر میں تمہیں دے رہا ہوں یہ ساری دنیا کے لیے ہے. اور یہ خبر جو ہے جب انہیں مل گئی تو وہ روح سے کیا ہوا، بھر گئے. وہ پھر وہاں پر رکے نہیں ہیں، بلکہ وہ وہاں پر گئے جس جگہ کی خبر ان کو دی گئی تھی کہ تمہیں ایک نشان دیا جائے گا. یسایا کی کتاب پڑھے، اس کا 7 باب اور اس کی 4 آیت میں لکھا ہے لیکن خداوند آپ تم کو ایک نشان بخشے گا، دیکھو ایک کنواری حاملہ ہوگی اور بیٹا پیدا ہوگا اور وہ اس کا نام ایمینویل رکھیں گے، جس کا ترجمہ ہے خدا ہمارے ساتھ ہے. جس کا ترجمہ ہے خدا ہمارے ساتھ ہے. اور یسوع جس کی زندگی میں ہے وہ زندگی بابرکت ہے. اور یسوع ہر وقت ہمارے ساتھ ہے. یسوع جو ہے وہ ہر وقت ہماری دعاؤں پر کان لگاتا ہے، ہر وقت ہمیں دیکھتا ہے، واچ کرتا ہے. اس کے فرشتے جو ہیں وہ ہر وقت ہماری مدد کے لیے تیار ہوتے ہیں. جیسے داؤد کہتا ہے میں اپنی آنکھیں پہاڑوں کی طرف اٹھاؤں گا، میری کمک کہاں سے آئے گی، میری کمک خداوند سے ہے. وہ تیرے پاؤں کو پتھر سے ٹھیس نہ لگنے دے گا. تیرے آس پاس 1000 گر جائیں گے اور تیرے دہنے ہاتھ کی طرف 10,000، لیکن وہ تجھے چھو نہیں پائیں گے. ہلیلویا ہلیلویا. خدا کی پروٹیکشن دیکھیں، خدا کس طرح اپنے لوگوں کی حفاظت کرتا ہے. آج ایک بدرو انسان کو چپڑ دیا نا تو وہ ٹکنے نہیں دیتی، سونے نہیں دیتی، مشکلاتوں میں پرابلمز میں کر دیتی ہے. لیکن خدا کیا کہتا ہے 11,000 بدرو جو ہے وہ تجھے چھو نہیں سکتی. کتنی پروٹیکشن ہے. 11,000 بدروؤں کا لشکر آپ کو چھو نہیں سکتا. خدا اتنی پروٹیکشن کرتا ہے. لیکن ہم خدا کے قدموں میں نہیں آتے. جب خدا کے قدموں میں نہیں آتے تو پھر ہم پرابلم میں رہتے ہیں، پھر ہم مشکلاتوں میں رہتے ہیں، پھر ہماری زندگیوں کے اندر پرابلمز ہی پرابلمز ہیں. اور کلام میں یہ بات بتائے گی کہ خدا آپ تم کو ایک نشان بخشے گا. اور وہ نشان گڈریوں کو بتایا گیا.
कौन सा निशान था? कि तुम एक बच्चा को कपड़े में लिपटा हुआ और चर्री में पड़ा हुआ पाओगे। ये निशान था, ये बताया गया निशान। यशायाह नबी ने 750 साल पहले, मसीह के पैदा होने से पहले ये पेशन गोई कर दी थी। ये बता दिया था कि तुम्हें एक निशान दिया जाएगा, तुम्हें बताया जाएगा। और वो निशान गड्ढरियों को बताया कि ये निशान है जिसकी तुमने जाकर वर्शिप करनी है, जिसको तुमने सिजदा करना है, जिसके हुजूर तुमने झुकना है, और जिसको तुम सिजदा करोगे वही जिंदगी का मालिक और खालिक है। हालेलुया, हालेलुया। यशायाह 9 बाब उसकी 6 आयत पढ़े तो उसमें लिखा है, हमारे लिए एक लड़का त्वलद हुआ और हमको एक बेटा बख्शा गया, और सल्तनत उसके कंधे पर होगी, और उसका नाम अजीब, मशीर, खुदाए कादिर, अब्दियत का बाप और सलामती का शहजादा होगा। हालेलुया। एक लड़का त्वलद हुआ, एक बेटा पैदा हुआ, एक लड़का पैदा हुआ, और एक बेटा हमको बख्शा गया, जिसका आज हम पूरी दुनिया में जश्न मनाते हैं, जिसका आज हम पूरी दुनिया में सेलिब्रेशन करते हैं, जिसके 25 दिसंबर का दिन सेलिब्रेट किया जाता है। बहुत सारे लोग हैं कहते हैं जी ये दिन तो जो है 25 दिसंबर जो है ये डेट ही गलत है, लेकिन ये डेट बिल्कुल फिक्स की गई, एग्जैक्ट डेट है ये। इसका भी किसी टाइम में आपको मैसेज सुनाएंगे कि ये किस तरह ये डेट जो है फिक्स की गई और किस तरह सारे आलमों ने मिलकर इस डेट को जो है मुकर्रर किया। ये डेट बिल्कुल सही दुरुस्त रखी गई है, ये डेट गलत नहीं है और ये टाइम भी गलत नहीं है, ये बिल्कुल सही बाइबल के अकॉर्डिंग जो है वो रखी गई है। और लिखा गया कि वो जो है वो कादरे मुतलिक होगा, अब्दियत का बाप होगा और सलामती का शहजादा होगा। सलामती का शहजादा, आमीन। वो मशीर है। पहली बात तो ये है कि वो हमारे लिए खुदा से शिफायत करता है। हम बीमार होते हैं, खुदा हमारी शिफायत करता है, यीशु हमारी शिफायत करता है और हम शिफा पाते हैं, हम बीमारियों से आजाद हो जाते हैं। एक तो खादम होते हैं जो आपके लिए दुआ करते हैं, और खादम जो है वो यीशु के आगे रिक्वेस्ट करते हैं, और यीशु के आगे जब रिक्वेस्ट करते हैं तो फिर खुदा बाप जो है उनको शिफा देता है। बीमारी कोई भी हो, कितनी बड़ी बीमारी क्यों ना हो, कितनी बड़ी मुश्किल क्यों ना हो, खुदा हर बीमारी से, हर मुश्किल से हमें निकालता है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए लिखा गया कि सल्तनत उसके कंधे पर होगी। और मुकाशवा की किताब पढ़े, उसमें लिखा हुआ है कि वो बादशाहों का बादशाह, खुदावंदों का खुदावंद है। उसकी बादशाही का अंत न होगा, उसकी बादशाही का आखिर नहीं होगा। और जब तक दुनिया है, जब तक जमीन और आसमान है, तब तक हमारे खुदावंद यीशु की बादशाही है, तब तक, बल्कि उसके बाद भी बादशाही है। वो तो दुनिया के बनने से पहले ही दुनिया में मौजूद था। हालेलुया, हालेलुया। और लिखा गया कि वो सलामती का शहजादा है। जब यीशु आता है, जब दुनिया में यीशु मसीह की पैदाइश हुई, तो सारी दुनिया एक दूसरे के साथ किस तरह बिखरी हुई थी, लेकिन एकदम से सारे लोग जुड़ गए। आज भी देखें, किसी भी घर के अंदर अगर कोई नाराज लोग होते हैं तो जाकर एक दूसरे के साथ सुलह करते हैं, क्योंकि वो सलामती का शहजादा है। आज अगर गरीब लोग होते हैं तो उनको राशन दिया जाता है ताकि उनके घर के अंदर भी राशन और उनकी जरूरत पूरी हो जाए। हालेलुया, क्योंकि वो सलामती का शहजादा है। वो किसी को बीमार देखना नहीं चाहता, वो किसी को जो है परेशानी में देखना नहीं चाहता। और लोग, खुदा क्या करता है, अपने लोगों के अंदर इन चीजों को अवेयर करता है। और जब अवेयरनेस आती है तो फिर हम अपने मुट्ठियों को भी खोलते हैं और हम लोगों की हेल्प करने के लिए भी तैयार होते हैं और एक दूसरे के साथ सुलह भी करने के लिए तैयार हो जाते हैं। नफरत हमारे अंदर जितनी मर्जी हो, लेकिन इस टाइम पे आके हम सारी नफरत को खत्म कर देते हैं और सुलह करते हैं, क्योंकि वो सलामती का शहजादा है। वो सुलह और सलामती का शहजादा है। और जब हम उसकी
सेलिब्रेशन करते हैं, जब उसके दिन को मनाते हैं, तो फिर हम क्या करते हैं, हम एक दूसरे के साथ मोहब्बत, प्यार और सलामती को कायम करते हैं। सो मेरे अजीजों, हम इस बात को देखते हैं, ये चरवाहों को ही क्यों पैगाम दिया गया, क्योंकि चरवाहे जो हैं ये खुदा के बड़े करीब लोग थे, क्योंकि दाऊद भी चरवाहा था। हालेलुया, दाऊद चरवाहा था। और जब सैमुअल नबी मसा करने के लिए आया बादशाह को साउल के बाद, तो यसी जो है अपने बेटों को लेकर आता है, सारे बेटों को लेकर आता है। और जब सैमुअल ऑयल डालना लगता है तो खुदा कहता है ये नहीं है, फिर सेकंड, फिर थर्ड, फोर्थ, इस तरह आते जाते हैं और खुदा कहता है नहीं ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है। और यसी को सैमुअल सवाल करता है, कहता है तेरा कोई और बेटा भी है। हम इस बात को देख रहे हैं ना, चरवाहे जो थे वो शहर से बाहर रहते थे और ये चरवाहा था और ये शहर से बाहर था। उसने कहा हाँ एक और बेटा है, लेकिन वो तो भेड़ बकरी चराता है, उसको तो कोई अक्ल ही कोई नहीं है, वो तो ऐसे ही है। क्योंकि भेड़ बकरी चराने वाले को अक्लमंद नहीं समझा जाता था, ये रद्द किए हुए लोग होते थे। और दाऊद को रद्द किया हुआ था घर वालों ने, और खुदा ने उसी को चुना और उसको बुलाया, कहा कि उसको बुलाओ, उसको भी बुलाओ। जब उसको बुलाया गया तो खुदा ने कहा ये है जिसको मैंने चुना है। हालेलुया, खुदा रद्द किए हुए लोगों को उठा खड़ा करता है, खुदा रद्द किए हुए लोगों को पसंद करता है। हम अपने आप को ये समझते हैं ਅਸੀਂ ਤੇ ਸਾਡੀ ਘਰ 'ਚ कोई वैल्यू नहीं है, ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਸਾਡਾ ਮਾਂ ਪਿਓ ਪਸੰਦ ਹੀ नहीं करता। कई बच्चे ऐसे होंगे जो कहते हैं मेरा मां ਪਿਓ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ, ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਸਮਝਦਾ ਚੰਗਾ, ਇਹ ਵੱਡੇ ਨੂੰ ਜਾਂ ਸਾਰੇ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਸਮਝਦਾ, ਇਹ ਵਿਚਲੇ ਬਸ ਐਵੇਂ ਹੀ ਨੇ। समझते हम ये रद्द किए हुए हैं, ये पसंद नहीं करता माँ बाप। लेकिन बेशक हम दुनिया में रहते हुए रद्द किए हुए लोग हैं, लेकिन आपकी कदर जो है वो सबसे ज्यादा खुदा की नजर में है। और खुदा जिनको पसंद करता है, खुदा जिनको चुन लेता है, वो घोड़े से उठाता है और तख्तेशाही पर बिठा देता है। हालेलुया, ये खुदा की देवर है। आप रद्द किए हुए बेशक दुनिया में हो, लेकिन खुदा आपको जो है वो बादशाहों के बादशाह के पास ले जाता है। खुदा आपको पसंद करता है। और दाऊद को रद्द किया हुआ था घर वालों ने, दाऊद को जो है उसके बहन भाई, उसके जो भाई थे वो भी पसंद नहीं करते थे, लेकिन खुदा ने कहा नहीं ये नहीं, उन्होंने बुलाओ। जब उसको बुलाया गया तो सींग जो ऑयल का भरा हुआ था उसके ऊपर डाल दिया गया, उसको नाइट कर दिया गया, मसा कर दिया गया। और जब उसको मसा किया तो कहा कि ये बादशाह है। और यीशु को भी लोगों ने रद्द कर दिया था। हालेलुया, यीशु को भी लोगों ने रद्द किया था, कहते कड़ा बादशाह है, जिथे जाता उथे लोग इकट्ठे हो जाते हैं, क्योंकि जो यहूदी लोग थे उसको पसंद नहीं करते थे। वो तो इस इंतजार में थे कि बादशाह आएगा, देन जाएगा कि जिन्हें बस वो तो किसी महल में पैदा होगा, वो चरनी में कैसे पैदा हो सकता है, वो कैसे जो है एक ऐसी जगह पे पैदा होगा जहां पे बदबू आती है। और खुदा ने उसी जगह पर जहां पर यीशु पैदा हुआ था वहां पे बदबू थी, वो वहां पे एरिया अच्छा नहीं था, वो जगह अच्छी नहीं थी। लेकिन खुदा ने क्या किया, यीशु ने यीशु के लोगों को, चरवाहों को ही वहां पे भेजा, क्योंकि वो उसी कैटेगरी के लोग थे। हालेलुया, उसी तरह के लोग थे। और खुदा ने उनको भेजा कि जाओ उसको जाकर सिजदा करो, तुम्हारे लिए एक मुनज्जी पैदा हुआ है, तुम्हारे लिए एक मुनज्जी पैदा हुआ है, देखो जाकर उसको सिजदा करो। हालेलुया, और सिजदा जब उन्होंने किया तो उनकी जिंदगी बदल गई। हालेलुया, आज हम जब खुदा की इबादत करते हैं, जब खुदा के ज़रिए में आते हैं तो हमारी जिंदगियां बदल जाती हैं, हमारी जिंदगियों के अंदर चेंज आ जाता है। और चेंज तभी आएगा जब हम खुदा के ज़रिए में आएंगे, क्योंकि हम इबादत फॉर्मेलिटी की नहीं करते, हम पूरे दिल के साथ खुदा की इबादत करते हैं। और जब पूरे दिल से खुदा की इबादत करते हैं तो फिर जिंदगी के अंदर तब्दीली है, चेंज है। और चेंज तभी आता है जब आप खुदा के ज़रिए में आएंगे। सो मेरे चीज़ों, आज का खूबसूरत पैगाम यही है कि खुदा ने रद्द किए हुए लोगों को चुना है
آپ اپنے آپ کو رد کیے ہوئے لوگ نہ سمجھیں، کیونکہ آپ کی قدر جو ہے خدا کے حضور میں بہت زیادہ ہے۔ خدا نے اس کلام کی وجہ سے ہم سب کو بڑی برکت دی۔ آمین۔